गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूं साइंस की क्लास। और आज की क्लास में मेरा टॉपिक जो है वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आज का टॉपिक क्या है? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। प्रीवियस वीडियोस जो हमने ईवीएस साइंस के 2 वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने आपको पढ़ाया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, उसमें ये प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता था कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट क्लोरोफिल के थ्रू, और वो अपना प्लांट फूड प्रिपेयर करते थे अपनी एनर्जी को प्रिपेयर करने के लिए। ओके, उसके बाद यानी कि जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, यानी कि एनिमल्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ होते हैं। मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था। और उनसे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स, और एनिमल्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से फीड करते हैं। उनका प्रोसेस क्या होता है कि वो किसी प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं या किसी एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि वो डिपेंडेंट रहते हैं। हेटेरोट्रॉफ का मीन यही होता है कि दूसरे पे डिपेंड रहना, तो वो दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। और उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। उनका जो ग्रुप डिवाइडेशन है वो 3 है। क्लासिफिकेशन 3 ग्रुप में किया गया है। पहला है आपका हर्बीवोरस, दूसरा है आपका ओमनीवोरस, तीसरा है आपका कार्निवोरस। हर्बीवोरस में यानी कि वो पेड़ पौधे जो खाते हो, ठीक है। दूसरा है आपका कार्निवोरस। कार्निवोरस आपका जो है यानी कि मांस खाने वाले, यानी कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता हो। और ओमनीवोरस जो है आपका वो है सर्वहारी, यानी कि पेड़ पौधे भी खाते हो और मांस भी खाते हो। ये 3 ग्रुप आपके होते हैं, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में एनिमल की जो स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ इट्स बॉडी टू प्रोड्यूस फूड, यानी कि भोजन जो करते हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एनिमल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि वो फीडिंग कैसे करते हैं, यानी कि भोजन कैसे वो अपने अंदर लेते हैं। सबसे पहले दिया गया आपका एनिमल सच एज काउ, हॉर्स पिक अप फूड डायरेक्टली इनटू देयर माउथ, यानी कि अपने डायरेक्ट माउथ से अपना फूड लेते हैं। जैसे ये फूड है वो डायरेक्टली अपना मुंह लगाएंगे और वो फीडिंग करते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका ह्यूमन बीइंग्स यूज देयर हैंड टू पुट आवर फूड। हम अपना क्या करते हैं? अपना भोजन लेते हैं और अपने हाथों से अपने मुंह तक ले जाते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा ह्यूमन बीइंग्स का। थर्ड है आपका अमीबा। अमीबा जो होता है वो एक पॉन्ड में पाया जाने वाला एक ऑर्गेनिज्म होता है। ये अपना फूड पार्टिकल्स को फाल्स फीड जो होते हैं इसके उससे इनगल्फ करता है, यानी कि अपने अंदर फीड करता है। पैरामीशियम ब्रश लाइक बॉडी स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया इज फीड फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। उसका जो स्ट्रक्चर होता है एक जो हवाई स्लीपर होता है उस टाइप का इसका साइज होता है, और ये अपना फीडिंग करता है। बटरफ्लाई यूजेस द फीडिंग ट्यूब टू सक द नेक्टर, यानी कि बटरफ्लाई की एक हल्की सी नेक्टर होती है, इससे अपना ये जो फ्लावर्स होते हैं उससे अपना जूस फीड करती है। उसके बाद आपका दिया गया है स्पाइडर। क्या दिया गया आपका? स्पाइडर। स्पाइडर में आपका दिया गया है स्पाइडर वीव्स ए वेब अराउंड इट प्रे टू कैच इट। It then injects digestive juices into the body of the insect, which digest the body parts of the insect। यानी कि इसका प्रोसेस ये रहता है, जो आपकी स्पाइडर होती है वो अपने अराउंडिंग में क्या करती है? एक वीव करती है, वेब का, यानी कि जाल बुन लेती है ऐसे करके। जैसे कॉर्नर में आपने देखा होगा जाला लग जाता है, वो कौन करता है? वो स्पाइडर करती है। और स्पाइडर को जब वो कैच कर लेती है उस वेब के थ्रू, उसको फिर कट करके अपना जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसके अंदर फीड कर देती है, फिर उसको द्वारा से फीड कर लेती है। यानी कि उसका फीडिंग का प्रोसेस ये होता है कि वो अपने चारों तरफ क्या करती है? एक वेब करती है, और उसमें वो जो वीविंग किया हुआ होता वेब होता है उसका, उसमें वो इंसेक्ट को कैच करके अपना फीडिंग करती है। और उसके बाद आपका एक फ्रॉग के बारे में भी दिया गया है। फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग की एक स्टिकी टंग होती है, स्टिक टंग होती है, चिपचिपी जीभ होती है उसकी जीभ की लंबाई लगभग इतनी हो जाती है, वो अपनी जीभ को बाहर निकालता है और जो इंसेक्ट उसके सराउंडिंग्स में आता है उसको वो जब उसको फीडिंग करना होता है वो फीड कर लेता है। अंडरस्टैंड? ये कुछ एनिमल्स के प्रोसेस या
लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीडिंग का प्रोसेस दिया गया था। सबसे पहले आपका दिया गया काउ हॉर्स का, वो डायरेक्टली माउथ से करते हैं, एनिमल का वो हैंड से करते हैं, और ये स्पाइडर, बटरफ्लाई एंड फ्रॉग के बारे में भी दिया गया। ओके, तो ये आपका हुआ प्रोसेस फीडिंग करने का। उसके बाद स्टेप्स इन न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन जो होते हैं उसके स्टेप्स इन न्यूट्रिशन में स्टेप, क्या क्या स्टेप होता है जब हम न्यूट्रिशन हमको पूरा मिल पाता है। चलिए, सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस by which nutrients from food are absorbed and processed by the body to grow, to reproduce and to maintain good health। यानी कि इसमें क्या होता है कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम फूड से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और उनको अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए यूज करते हैं। तो ये तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनके स्टेप होते हैं। इनका स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन प्रोसेस जो होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है? द एक्ट ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड कलेक्टिवली आर कॉल्ड इंजेशन। यानी कि फूड को कलेक्ट करना और उसको ईट करना, ये प्रोसेस जो होती है उसको इंजेशन बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका ये हुआ। सेकेंड जो प्रोसेस है वो है आपका डाइजेशन। आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो फूड को ब्रेक करना। हमारा कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से, यहां से स्टार्ट होता है और यहां से स्टार्ट होके स्टमक में जाके ये फिनिश होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि फूड ब्रेक डाउन होता है और सॉल्युबल मॉलिक्यूल जो होते हैं हमारी बॉडी में, उनसे वो डाइजेस्ट होता है। उसके बाद ये स्टमक में हमारा पहुंच जाता है, स्टमक में जाके ये एंड हो जाता है। उसके बाद आता है आपका थर्ड प्रोसेस। ये प्रोसेस चल रहा है स्टेप इन न्यूट्रिशन में जो हमारे स्टेप चल रहे हैं, उसके बाद आपका है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच सॉल्युबल मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द डाइजेस्टेड फूड पास इनटू द बॉडी फ्लूइड्स लाइक ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। यानी कि फूड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फूड को चेंज कर देते हैं, किसमें? ब्लड में चेंज कर देते हैं, ब्लड में वो मिक्स हो जाता है जाके, ये प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन। उसके बाद फोर्थ प्रोसेस जो आपका आता है वो है एसिमिलेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है? द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड ग्रोथ इज कॉल्ड एसिमिलेशन। यानी कि जब हमारा जो फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, उस फूड को एसिमिलेशन में क्या किया जाता है कि वो एनर्जी एंड ग्रोथ को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद लास्ट प्रोसेस आपका आता है इजेशन मींस क्या होता है? इजेशन प्रोसेस वो होता है, ये हमारा वेस्टेज होता है फूड का, वो वेस्टेज हम बॉडी के बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, यूराइन के थ्रू निकलता है और जो प्रोसेस होता है वो इजेशन, ये प्रोसेस होता है। ये स्टेप होते हैं न्यूट्रिशन लेने के लिए। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये प्रोसेस जो आपके हुए, इन प्रोसेस में न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में आते हैं। उसके बाद आप ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टेप में आपने देखा कि इंजेशन में हमने फूड को ईट किया, डाइजेशन में हमारा माउथ से फूड डाइजेस्ट होना स्टार्ट हुआ और स्टमक तक गया। उसके बाद एब्जॉर्प्शन यानी कि ब्लड पार्टिकल्स में चेंज होना, एसिमिलेशन यानी कि ग्रो करने में और एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करना। उसके बाद जो वेस्टेज जो होता है उसका इजेशन करने में। ओके, तो ये प्रोसेस न्यूट्रिशन को फाइंड करने के होते हैं। उसके बाद का प्रोसेस यानी कि अब हम न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में आपको बताते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा। ओके, तो अमीबा में जो न्यूट्रिशन होते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है?
अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। एक यूनिसेलुलर सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक कोशिकीय जीव होता है जो एक पॉन्ड में पाया जाता है, पॉन्ड में ये पाए जाते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो आप इसमें देख रहे होंगे, ये आपका जो स्ट्रक्चर दिया गया है ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। ओके, इसमें क्या है स्ट्रक्चर में आपको देख रहे होंगे, मैं आपको बताता हूं, एक्सप्लेन यहीं से करता हूं। ये जो न्यूक्लियस ये है, क्या न्यूक्लियस है, ये फूड है। फूड उसके एरिया में जैसे ही फूड आता है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लेता है और वो फूड को क्या करता है, ऐसे करके वो कैच कर लेता है। कैच करने के बाद उसका इंजेक्शन करना, ये इंजेक्शन का प्रोसेस होता है, थंब लाइक प्रोसेस होता है, फिंगर लाइक प्रोसेस ये करते हैं। ओके, उसके बाद ये जो फूड था ये इसके एरिया में आया, उसने कैच किया फिंगर लाइक, ठीक है। कैच करने के बाद आपका ये जो लिखा हुआ है डिफ्यूजन एंड डाइजेस्टेड फूड, यानी कि डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट करता है स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करके, आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, उसके बाद जो वेस्टेज होता है उसको ये ऐसे करके थ्रो कर देता है, ऐसे करके थ्रो कर देता है, यानी कि जो वेस्टेज फूड होता है इसको थ्रो कर देता है। तो जो थ्रो करने का ऐसा प्रोसेस होता है उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। दी प्रोजेक्शन आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया, ठीक है, उसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। देखिए ये बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया उसको बोलते हैं क्यों, कि वो अपना जो वेस्टेज होता है, जो उसका डाइजेस्ट फूड है वो तो उसने यूज कर लिया ग्रो करने में, और जो वेस्टेज होता है वो ऐसे करके ओपन कर देता है, और जो डाइजेस्ट फूड होता है वो ऐसे करके वो थ्रो कर देता है आउटर की साइड, ठीक है, आउटर साइड में वो कर देता है। फूड वैक्यूल्स मूव अराउंड द cytoplasm, here the digestive enzyme helping break down the food into smaller and simpler and soluble molecules, यानी कि जो फूड होता है soluble molecules में वो ब्रेक डाउन कर देता है जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसकी बॉडी में, और जब वो डाइजेस्ट हो जाते हैं उनको एब्जॉर्ब करके एसिमिलेट करता है एंड ग्रो करता है, एनर्जी वो फाइंड करता है। ओके, तो ये अमीबा का प्रोसेस होता है फीडिंग करने का। ओके